हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज मार्केट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक मार्केट क्या होता है और मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते रहना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके, तो गाइज आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मार्केट क्या होता है। ठीक है, अब काफी सारे लोग समझ रहे होंगे कि हम सब्जी लेने जाते हैं वो मार्केट होगा। ठीक है, कपड़े लेने जाते हैं वो मार्केट होगा। ठीक है, डेफिनेटली यही मार्केट है। ऐसी कोई भी जगह जहां पर आप कुछ सामान बेच सकते हो या खरीद सकते हो, उसको आप मार्केट कह सकते हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये मार्केट सिर्फ कुछ दुकानें होंगी या फिर एक बहुत बड़ा एरिया होगा जहां पर मल्टीपल दुकानें लगी होंगी। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। मार्केट चार तरह के होते हैं। ठीक है, अब इन सभी जगहों पर क्या दुकानें नहीं होंगी, मैं आपको बताऊंगा कि वो चार तरह के मार्केट्स क्या क्या है। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी चीजें आप बेच सकते हो, कोई सर्विस बेच सकते हो, या फिर कोई भी चीज आप खरीद सकते हो। ठीक है, या फिर आप किसी भी तरह का सर्विस ले सकते हो। मतलब बिजनेस और कंज्यूमर दोनों जिस जगह से कुछ ना कुछ ले दे सकते हैं, उस जगह को हम मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अब मार्केट के चार टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, दूसरा है बिजनेस मार्केट, तीसरा ग्लोबल मार्केट और चौथा नॉन प्रॉफिट मार्केट। अब यहां पर हम एक एक मार्केट को प्रॉपरली समझेंगे। ठीक है, पहला मार्केट है कंज्यूमर मार्केट। अब कंज्यूमर मार्केट क्या होता है? अब कोई भी एक बिजनेस जिसके पास एक प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को दे रहा है। ठीक है, तो वो मार्केट हुआ कंज्यूमर मार्केट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बिग बाजार जाते हैं तो क्या होता है? बिग बाजार से हम कुछ खरीद के लाते हैं, हम क्या हुए? कंज्यूमर्स हुए जो खरीदने जाते हैं, और जो भी माल वहां पे बिकता है वो सब अलग अलग लोगों का है। हर जो चीज वहां पे रखी हुई थी अलग अलग ब्रांड से, अलग अलग चीजें हैं, मतलब वो किसी एक बंदे का नहीं, बहुत अलग अलग लोगों का है। ठीक है, जहां से हम डायरेक्टली लेकर आ रहे हैं, हम कंज्यूमर्स हुए वहां पर इस केस में। ठीक है, तो हमें चीजें डायरेक्टली मिल रही है। अमेज़न में क्या हो रहा है? ये एक ऑनलाइन मार्केट है ना, कि हम कहीं जा तो नहीं रहे, हमारे घर पे सामान आ रहा है, लेकिन यहां पर भी हम तक डायरेक्टली आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर मार्केट। अब दूसरा है बिजनेस मार्केट। अब गाइस, बिजनेस मार्केट क्या होता है? बिजनेस मार्केट में नॉर्मल कंज्यूमर्स नहीं होते। ठीक है, यहां पर होते हैं बिजनेस टू बिजनेस डील्स। जैसे कि अगर मान लो कि आईटी कंपनीज आपने अगर कभी देखे हैं तो बता दो, आईटी कंपनीज में क्या है? क्यूबिकल्स होते हैं। ठीक है, विजिटिंग कार्ड जो होता है वो भी हम एक तरह से एक ऐसा प्रोडक्ट मान सकते हैं जो बिजनेस टू बिजनेस। अब एक बंदा विजिटिंग कार्ड बनाएगा, दूसरा बंदा विजिटिंग कार्ड लेगा उससे। ठीक है, अब जो बंदा बिजनेस रन कर रहा है उसी को विजिटिंग कार्ड की जरूरत होती है। आम कंज्यूमर्स को तो विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब क्यूबिकल्स भी बिजनेस टू बिजनेस बिकते हैं और खरीदे जाते हैं। क्यूबिकल्स क्या होता है? जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे बैठे अपना पूरे दिन का काम करते हैं, उस एक एरिया को हम क्यूबिकल बोलते हैं। तो क्यूबिकल आईटी कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ कंपनियां ऐसी है जो क्यूबिकल बनाती है, तो बना के वो सीधे आईटी कंपनीज को बेचती है। तो वो कंपनी भी एक बिजनेस है, जो बना रहे वो भी एक बिजनेस है। तो बिजनेस टू बिजनेस यहां पर सेल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे बिजनेस मार्केट। तीसरा है ग्लोबल मार्केट। अब ग्लोबल मार्केट अगर हम बात करें, एमएनसीज जो होती है वो ग्लोबली काम करती है। अब मान लेते हैं कि प्रोडक्ट बनता है इंडिया में, वो सिर्फ इंडिया में सेल नहीं करेंगे, वो और भी ऐसे कंट्रीज में ढूंढेंगे जहां पर डेफिनेटली हमारे इंडिया में आजकल बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ फिर भी हम एक बार मान के चलते हैं कि इंडिया में मान लो एक प्रोडक्ट बना। ठीक है, वो प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बिकेगा, वो यूएस में बिकेगा, वो चाइना में बिकेगा, ऐसे बहुत सारे देशों में हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलते हैं एमआई का जो फोन होता है, अब वो फोन कहां बनते हैं? चाइना में बनते हैं डेफिनेटली। अब चाइना वाले वो डिसाइड करेंगे कि उसे इंडिया में बेचना है कि नहीं बेचना है ना। अब उसे यूएस में बेचना है कि नहीं बेचना है, वो डिसाइड करेंगे और बेचते हैं। लेकिन अगर मान लो इंडिया में कोई एक ऐसा एमआई फोन अगर चाइना बनाती है जिसकी कीमत 35,000 से ऊपर है या फिर 40,000 से ऊपर है, तो वो जो फोन है वो इंडिया में बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में कोई एमआई का फोन
35-40 हजार में नहीं लेने वाला, डेफिनेटली कोई नहीं लेने वाला। अगर एक आध जने ने गलती से ले ली तो एक आध जने से तो मार्केट नहीं चलता ना, ठीक है, बिजनेस एक आध जने से नहीं चलता है। तो इसीलिए वो 30-40 हजार रुपए का एमआई का जो फोन है वो इंडिया में नहीं आएंगे, लेकिन वो यूएस के मार्केट में बेचेंगे, रशिया के मार्केट में बेचेंगे, अलग अलग मार्केट्स में वो फोन बिकेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट एक जगह बन रहा है लेकिन ग्लोबली, मतलब अलग अलग कंट्रीज में वो बिक रहा है, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल मार्केट। अब आता है नॉन प्रॉफिट मार्केट। अब नॉन प्रॉफिट मार्केट क्या होता है गाइस? नॉन प्रॉफिट मार्केट का मतलब ये होता है एक ऐसा मार्केट जहां पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है ना। अभी हम मान के चलते हैं कि जो आंगनवाड़ी वगैरह होता है, अगर आंगनवाड़ी में कोई भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो वो बल्क में आते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आते हैं, है ना, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि वहां पर जो कंपनी वो प्रोडक्ट पहुंचा रही है ना, वो कंपनी ज्यादा पैसे नहीं लेंगे, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रखेंगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके दो रीजन होते हैं। एक तो ये कि आप मान लो कि आंगनवाड़ी में कोई सामान बेच रहे हो, तो वहां पर मिनिमम से मिनिमम मार्जिन रख के प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जाती है, ज्यादा नहीं रखे। तो इससे क्या होता है कि सरकार जो है, ये प्रोडक्ट पहुंचाने वाला जो कंपनी है, उस कंपनी को टैक्स में थोड़ा रिडक्शन देते हैं, थोड़ी सी छूट देते हैं। तो इससे क्या होगा कि किसी का नुकसान नहीं है, हल्का फुल्का उन्होंने प्रॉफिट कमा भी लिया और ऊपर से थोड़ा बहुत टैक्स, और जो हमारे जो जब कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के भी क्या है, ड्यूटीज लगती है ना। तो ड्यूटी में थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिलता है सरकार की तरफ से। तो ये सब फायदे उस कंपनी को भी होता है जो आंगनवाड़ी तक माल पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो आर्मी कैंप वगैरह जो होता है, आर्मी कैंप से अगर आप कोई चीजें लेते हो, ठीक है, तो वहां पर वो सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी ये सेम चीज अप्लाई होती है। तो यहां पर क्या होता है ना कि जो कंपनी जो माल बेच रही है उनको भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक तो सरकार उनको काफी जगहों पर छूट देंगे, ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ड्यूटी लगती है उस ड्यूटी के चार्जेस में छूट मिल जाती है, ठीक है, इसके अलावा टैक्सेस में छूट मिल जाती है। तो ये फायदा कंपनी को होता है, और ऊपर से सरकार के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना के चल पाती है कंपनी, तो वो उनको फायदा होता है। और जो आंगनवाड़ी है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उनको भी ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। तो ये जो है, ये एक दोनों को जो कि है, यहां पर आपको प्रॉफिट, दोनों में बेनिफिट देखने को मिलता है। जो आंगनवाड़ी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी फायदा मिलता है, और जो बिजनेस है उनको भी फायदा मिलता है। तो यहां पर इस तरीके से ये वाला मार्केट चलता है। कोई भी ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में, ठीक है। तो ये हमारा चौथा टाइप ऑफ मार्केट था, नॉन प्रॉफिट मार्केट, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं। इन मार्केट्स के बारे में हमने यहां पर इस वीडियो में समझ लिया है। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे 4 पीस ऑफ मार्केट, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। कल शाम तक 4 पीस ऑफ मार्केटिंग वाला वीडियो भी अपलोड होने वाला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है गाइस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा ऐसा मैं समझता हूं, और यहां पर आपको 2 और वीडियोस में सजेस्ट कर रहा हूं जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप मार्केट और मार्केटिंग से रिलेटेड और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।